हाँ जी, स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रिंग मेथड्स पार्ट 1। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो एंड थोड़ा अलग देखने को मिलेगा क्योंकि अब थोड़ा ग्रीन स्क्रीन नहीं है, अभी फेस टू फेस में बात करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रिंग मेथड्स पार्ट 1। बेसिकली जो मेथड्स हमने किए थे लिस्ट के अंदर, राइट? कि अपेंड, पुश, रिमूव या जो भी है, तो स्ट्रिंग्स के भी थोड़े मेथड्स होते हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। बहुत सारे मेथड है, डोंट वरी, इसलिए मैंने पार्ट 1 रखा हुआ है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू लर्न पाइथन एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, वो भी मेरू थ्रू एंड दैट टू लाइव, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। 4 मंथ के लाइव क्लासेस होने वाले हैं। अब ये मत समझना जो लाइव क्लासेस सिर्फ सैटरडे संडे आके मैं आपको पढ़ा के छोड़ दूंगा। जो क्लासेस का स्केड्यूल होने वाला है वो मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर, एंड हर संडे को आपका टेस्ट एंड विद डाउट सेशन। एंड इफ यू फील लाइक कि 4 महीने लगातार हर दिन ग्राइंड कर सकते हो तो ही ये सेशन में एनरोल करना। अगर आपको लग रहा है कि 4 महीने में आपको छोड़ दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। पकड़ के रखूंगा एंड 4 महीने लगातार ग्राइंड करने वाले। इसका जो सिलेबस है वो भी आप देख लेना। जो पाइथन बिगिनर लेवल थे वहां से स्टार्ट होकर एकदम डायनेमिक प्रोग्रामिंग तक जाएंगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, लीड कोड के क्वेश्चंस के मैंने वीडियो सॉल्यूशन बना के रखे हुए हैं, जहां पे हर एक क्वेश्चन का मैं आपको ब्रूट फोर्स, बेटर एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन दूंगा। तो 4 महीने के लिए अगर सीरियस होना चाहते हो तो प्लीज डू एनरोल इन दिस कोर्स एंड मिलते हैं क्लास के अंदर। ओके, तो स्ट्रिंग मेथड्स पार्ट 1 कौन से मेथड है मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। तो जो मेथड्स जो हम ये वाले वीडियो में करने वाले हैं वो है टाइटल, कैपिटलाइज, अपर, लोअर, स्वैप केस, इज अपर, इज लोअर, इज अल्फा, इज एनलम, स्पेस। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे छोटे छोटे। एंड जस्ट कीप इन माइंड, ये जब मेथड्स करने बैठोगे कंफ्यूज हो जाओगे, मैं सामने से कह रहा हूँ कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा मेथड कब यूज करना है। सो डोंट वरी, सब मैं आपको आइडिया देता रहूंगा। जस्ट इस स्ट्रिंग मेथड्स 1 के बाद एक असाइनमेंट मैं दूंगा जहाँ पे इन्हीं का ही यूज़ करूंगा। ये जो टाइटल कैपिटलाइज है इन्हीं का ही यूज़ करूंगा एंड इसके थ्रू ही क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको थोड़ा और क्लियर होते रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। विच इज ए इज इक्वल टू अनिरुद्ध दिया है एंड इफ यू डू ए डॉट डॉट करके देख पा रहे हो बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे। ओके, ये पार्ट 1 में मैं थोड़े कवर करूंगा, पार्ट 2 में थोड़े कवर करूंगा, थोड़े थोड़े बच जाएंगे जो कि काम के नहीं है, वो खुद एक बार आप कर सकते हो, देख सकते हो। मैं पहले कह रहा हूँ जो मेरे को लगता है बहुत काम की चीज़ है वो ऑब्वियसली मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यार, सीधी सी बात। ऐसा नहीं, कुछ भी छोड़ने नहीं वाला, पकड़ के रखूंगा एंड सारे के सारे मेथड जो मेरे को लगते हैं काम के वो समझाता रहूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले टाइटल से। ओके, टाइटल है क्या? कुछ नहीं है। अब याद रखना, टाइटल केस पे कोई भी मेथड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, माउस जो है ना, माउस उस पर होवर करो। देखो लिखा हुआ है, एक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। मोस्ट कॉमनली आपको आइडिया लग जाएगा कि वो मेथड करता क्या है, बट यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि टाइटल क्या करता है। वर्ड स्टार्ट विद द अपर केस कैरेक्टर एंड ऑल रिमेनिंग केस कैरेक्टर्स हैव अ लोअर केस। नहीं समझ में आया? समझाता हूँ। अनिरुद्ध लिखा है। ओके, ए डॉट टाइटल बेसिकली हमें एक स्ट्रिंग देगा। ओके, अब ये आपको कैसे पता यार? याद है जब एक लिस्ट करते थे, राइट? एक लिस्ट करते थे 1 2 3 एंड जब मैं अपेंड करता था, अपेंड में लिख देता था 10। कभी भी मैंने कभी भी मैंने अपेंड करके जब प्रिंट ए करता था चलता था, कभी भी मैंने ऐसे नहीं लिखा एक्स इज इक्वल टू ए डॉट अपेंड, कभी नहीं लिखा। ओके, बट किसी केस में मैं लिखता था विच इज ए डॉट काउंट। अगर मैं करता था कि मेरे को काउंट करके दे 10 कितनी बार आ रहा है, उसके केस में मैं एक्स लिखता था। ओके, तो कोई कोई चीज़ आपको, एक जो फंक्शन है या मेथड है, कोई कोई चीज़ आपको आउटपुट में देती है तो कहीं पे स्टोर करना पड़ता है, एंड कोई कोई चीज़ नहीं करती, वो अपने आप ही आंसर आ जाता है उसका। ओके, ये कैसे? ये याद करने की ज़रूरत है? याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा फंक्शंस के रिलेटेड है। जब फंक्शन मैं आपको कराऊंगा ये क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस एक, क्या बोलते हैं, समझ के चलना है, ऐसे ही समझ के चलना है। अपेंड पे अगर मैं होवर करूंगा ना, ये देखो एरो के बाद लिखा है नन। एरो के बाद अगर नन लिखा है ना, समझ जाना ये कुछ हमें दे नहीं रहा, तो मेरे को यहाँ पे आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए बस इतना समझो और कुछ भी नहीं। एंड अगर मैं काउंट पे जाता हूँ, काउंट देखो रिटर्न लिख रहा है इंटीजर, मतलब ये कुछ दे रहा है हमें, आंसर दे रहा है। तो इंटीजर हमें दे रहा है इसलिए मैंने उसको कहीं पे स्टोर किया एंड फिर आप प्रिंट एक्स कर सकते हो। तो इससे आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि किसके आगे इक्वल टू लिखने की ज़रूरत है और किसके आगे नहीं है। ओके, सो वही है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक स्ट्रिंग में दे देता हूँ, तो विच इज़ अनिरुद्ध। अब ए डॉट टाइटल, क्या ये हमें देगा या नहीं देगा? होवर करके देख लो। होवर किया, ये ए डॉट टाइटल मैंने लिखा तो है। इसको अगर मैं माउस लेके जाता हूँ, देखो कुछ लिखा हुआ है, एरो दिया हुआ है, लिटरल स्ट्रिंग। लिटरल स्ट्रिंग कंफ्यूज मत होना क्या है, अभी के लिए इग्नोर करो। बट एरो देख के कुछ तो समझ में आ रहा है कि स्ट्रिंग दे रहा है। ओके,
तो उसको मैंने किस में स्टोर कर दिया, एक्स के अंदर। एंड इफ आई डू प्रिंट एक्स, रन करके देख लो क्या आ रहा है, कैपिटल अनिरुद्ध आ रहा है, कैपिटल अनिरुद्ध, इसको हम कहते हैं टाइटल केस। तो लेट सपोज अगर मैं लिख देता हूँ अनिरुद्ध खुराना कोड एंड डीबग, सब स्मॉल में लिखा है, रन करके देख लो, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया। एंड जस्ट कीप इन माइंड, मैंने ए के अंदर चेंज नहीं किया है, मैंने एक नया स्ट्रिंग बनाया जो कि एक्स में स्टोर हुआ है एंड एक्स मैंने प्रिंट किया है। आई टोल्ड यू ना कि ये इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल, अगर याद होगा तो इम्यूटेबल जो अगर स्ट्रिंग होती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो वही है, एक एक्स लिया एंड मैंने प्रिंट एक्स किया है, ए को प्रिंट करूंगा, ए अभी भी आपका यही रहने वाला है। ओके, सो ये आ रहा है। एंड इवन इफ यू डू, जैसे इफ आई डू कोड कैपिटल, सब मैंने कैपिटल लिख दिया, रन करके देखते हैं, तब वो स्मॉल केस में हो जाएगा, सिर्फ पहला लेटर कैपिटल। ये थोड़ा याद रखना। एंड कुछ अगर डिजिट्स दे देते हो या सिंबल्स दे देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे के वैसे ही आएंगे। ओके, तो ये था आपका टाइटल। और थोड़े थोड़े चलते, इनको इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट है आपका कैपिटलाइज। कैपिटलाइज को मैं रन करूंगा, जस्ट कीप इन माइंड, पहला लेटर पूरे सेंटेंस का अगर जो पहला लेटर होगा ना अनिरुद्ध, देखो वो कैपिटल आ रहा है। ओके, सिर्फ पहला। एंड कैपिटलाइज पे अगर होवर करूंगे, लिखा हुआ है रिटर्न्स द कैपिटलाइज वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग, मोर स्पेसिफिकली मेक द फर्स्ट कैरेक्टर, हमेशा पहला कैरेक्टर को अपर केस करेगा, बाकी जितने भी होंगे सबको लोअर, सब लोअर। इफ आई डू खुराना कैपिटल में, इसको रन करके देख लो, सब कुछ स्मॉल में, सिर्फ पहला लेटर कैपिटल। तो ये काम था आपका कैपिटलाइज से। और देखते हैं विच इज देन अपर। अपर भी यूज करके देखते थे, अपर समझ ही गए होंगे, अपर मतलब सब कुछ अपर केस में करना। रन करके देख लो भाई, हो गया सब कुछ अपर केस, एज सिंपल एज दिस। ओके, एंड इफ आई डू विच इज लोअर, इसको कमेंट कर देते हैं, लोअर तो आइडिया लग गया होगा, सब कुछ लोअर केस में। रन करके देख लो, जो कि अनिरुद्ध तो स्मॉल में था ही, खुराना जो कैपिटल में था, यू कैन सी सब स्मॉल में आ चुका है। एंड वही है, सिंबल और डिजिट्स को फर्क नहीं पड़ता, वैसे के वैसे ही आएंगे। ओके, और देखते क्या है, और है स्वैप केस। स्वैप केस बढ़िया है, इसको रन करके देखते हैं। जो स्मॉल लेटर वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा, एंड जो कैपिटल लेटर है वो स्मॉल में। यू कैन सी अनिरुद्ध खुराना, अनिरुद्ध स्मॉल था पूरा पूरा, देख पा रहे हो, अनिरुद्ध स्मॉल है एंड अनिरुद्ध हो चुका है कैपिटल। खुराना जो कैपिटल में था, ये रहा, जो खुराना कैपिटल में था वो हो चुका है स्मॉल में। अगेन सिंबल एंड डिजिट्स को फर्क नहीं पड़ता। तो ये था आपका स्वैप केस। अब जस्ट कीप इन माइंड, एक चीज याद रखना, आप लोग पाइथन डेवलपर्स हो। ओके, ये आपके लिए सारा काम करके दे रहा है। ओके, आपको इंटरनली चीज नहीं पता चल रही है, ये कैसे काम कर रहा है, कैसे टाइटल कैसे हो रहा है, ये अगर सही बताऊं, अगर सी प्लस प्लस के डेवलपर होते ना, बहुत ईजी लगता आपको। इसलिए मैंने जान पूछ के इसके नेक्स्ट वाला एक असाइनमेंट दिया हुआ है, जो कि आपको मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। ये टाइटल करने बता रहा है ना, टाइटल सब कुछ कैपिटल लेटर में दे रहा है, या जो भी है, अपर अपर या लोअर सब कुछ कैपिटल में करके दे रहा है। फिर चलते हैं, इज अपर, इज लोअर, इज अल्फा, इज एलनम और इज स्पेस। जस्ट कीप इन माइंड, इनके आगे ना इज लगा हुआ है ना, इज, तो याद रखना ये हमेशा आंसर आपको बुलियन में देंगे। बुलियन, बुलियन मतलब या ट्रू या फॉल्स में देंगे। ओके, फटाफट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक नया फाइल बना देता हूँ, विच इज स्ट्रिंग मेथड्स वन ही करते हैं, उसका भी एक पार्ट नेक्स्ट। तो इन सबको मैं हटा देता हूँ एंड मैं लिख रहा हूँ विच इज ए डॉट इज अपर, इज अपर। ये क्या देगा, ट्रू या फॉल्स देगा। कैसे पता चला, देखो इस अपर पे लिखो, देखो क्या रिटर्न करे, कुछ दे रहा है, विच इज एक बुलियन। तो इसको आप कहीं पे स्टोर कर लोगे, लेट सपोज एक्स में, इसको रन करके देख लो, फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है, क्या ये पूरा का पूरा एक अपर है, सब कुछ कैपिटल में है, नहीं है, तो नहीं आएगा आंसर। लेट सपोज मैं लिख देता हूँ अनिरुद्ध, सब कुछ कैपिटल में है, सब कुछ, रन करके देख लो, ट्रू आ रहा है। ओके, इफ आई डू अनिरुद्ध 1 2 3 बीच में डाल दिया, रन करके देख लो, ट्रू आ रहा है, क्योंकि अभी भी सारे के सारे लेटर्स कैपिटल में है, इज अपर है। एंड इफ आई डू स्पेशल सिंबल्स एंड डॉट डालता हूं, रन करके देख लो, अभी भी ट्रू है। वन सेकेंड याद रखना, ये कैसे इज अपर हुआ है, ये बिहाइंड द सीन क्या काम कर रहा है, कुछ भी नहीं पता आपको। आपको पाइथन डेवलपर हो, फटाफट मिल जाता है, इसका यूज करना कर सकते हो, डोंट वरी। बट मैंने बोला असाइनमेंट में आपको दोनों तरीके बताऊंगा, इसके थ्रू भी एंड दूसरे तरीके से भी। ओके, एंड नेक्स्ट चलते हैं, विच इज लोअर, इज लोअर। रन करके देख लो, क्या सबके सब लोअर में है, नहीं भाई, सबके सब लोअर में नहीं है। इफ आई डू अनिरुद्ध, इफ आई रन दिस, आंसर आ रहा है ट्रू। आई डोंट थिंक इसमें कुछ मेरे को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। एंड बहुत ही सिंपल है, मैं सिर्फ एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ। हाथ, आपके जो हाथ है ना, लगाओ कीबोर्ड पे लगाओ, सब कुछ मेरे पे ना रहो। बहुत कम यूट्यूबर्स बोलेंगे, या कम यूट्यूबर्स नहीं कह सकते, मेरे को यूट्यूबर मत बोलना। तो बहुत कम
ट्रेनर्स होंगे या इंजीनियर्स होंगे जो आपको बोलेंगे कि ये यूज़ करो या फिर इसके एग्जांपल सारे के सारे बताएंगे। मैं खुद आपको सामने से बोल रहा हूँ, खुद ट्राई करो, खुद। एंड इसका जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। ओके, तो इज लोअर तो सबके सब लोअर में है नहीं। देन चलते इज अल्फा। अल्फा क्या सबके सब, क्या सबके सब अल्फाबेट्स है? अल्फाबेट्स अनिरुद्ध देखो, हाँ सबके सब अल्फाबेट्स है, ओनली अल्फाबेट्स, तो आ रहा है ट्रू। लेट सपोज इफ आई डू अनिरुद्ध स्पेस खुराना, इसको रन करके देते, देखो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि बीच में एक स्पेस आ चुका है। ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक अल्फाबेट्स ही होने चाहिए, उनके अलावा कुछ भी चीज नहीं होनी चाहिए। ओके, सो इसके कारण आपका बेसिकली आंसर फॉल्स आ रहा है। एंड इफ आई इवन डू अनिरुद्ध वन खुराना, आंसर क्या आएगा? फॉल्स, ओनली एंड ओनली अल्फाबेट्स। एंड नेक्स्ट चलते हैं, इज अल्फा की जगह मैं लिख देता हूं विच इज एलम। एलम मतलब अल्फाबेट्स या फिर डिजिट्स, इन दोनों के अलावा और कुछ भी नहीं। रन करके देख लो, आंसर ट्रू आ रहा है क्योंकि वन अलाउड है एंड अल्फाबेट्स अलाउड है। एंड इवन इफ आई डू कैपिटल अनिरुद्ध 1 2 3 4 5 डाल दिया, रन करके देख लो, प्रॉपर ट्रू आएगा। बट एक भी अगर मैंने कहीं पे डॉट डाल दिया, आंसर आपका फॉल्स। सिंपल, ओनली अल्फाबेट्स एंड नंबर। नेक्स्ट चलते हैं विच इज, यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ विच इज डिजिट। इज डिजिट, इस डिजिट क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स ही होने चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। रन करके देख लो, फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि डिजिट्स नहीं है, कुछ और है। इफ आई डू 8 9 रन करके देख लो, सारे सारे डिजिट्स है, तो ट्रू। एंड इवन इफ आई डू 896.959, रन करके देख लो, फॉल्स। क्योंकि डॉट को वो आपको पता है फ्लोट है, बट उसको नहीं पता डॉट मतलब एक कुछ और अलग चीज आ रही है। ओके, सो जस्ट कीप इन माइंड, इस डिजिट का मतलब ये आपको पता है। एंड नेक्स्ट एकदम इसके बाद मैं एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाएगा इसको यूज कहाँ पे करना है। ओके, एंड लास्ट चलते हैं विच इज स्पेस। इस स्पेस मतलब ओनली एंड ओनली स्लैश एन है या स्लैश टी है या स्पेस 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 है। अगर सिर्फ ये हो तो ही आंसर ट्रू आएगा। रन करके देख लो, ट्रू। स्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन, स्लैश टी मतलब टैब, स्पेस 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 तो आपको पता ही है। इवन इफ आई डू, मैंने 3 डाल दिया, रन करके देख लो, विच इज फॉल्स। तो विच इज स्पेस। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, इन्हीं का एक मेथड यूज कर रहा हूं ताकि आपको तरीका पता चल जाए कैसे इनको सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन ये, ए इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग होगा। ओके, कुछ भी हो सकता है स्ट्रिंग, मैंने बोला इधर इट कैन बी अनिरुद्ध, इधर इट कैन बी अ नंबर, कुछ भी हो सकता है। मेरा क्वेश्चन ये है, लेट सपोज मैंने लिख दिया अनिरुद्ध 1 2 3। क्वेश्चन ये है मेरा, अगर ये स्ट्रिंग डिजिट है तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, नहीं है तो विच इज कन्वर्ट करो, उसको कन्वर्ट नहीं करनी, फिर बोल देना कि कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर। ऐसा है, अगर एक डिजिट है तो इंटीजर में कन्वर्ट करो, अगर डिजिट नहीं है तो बोल देना कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर। कैसे करेंगे? सिंपल है, कैन आई राइट इफ ए डॉट इज डिजिट, इज डिजिट, यहाँ पे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा बट यस मैं लिख सकता हूँ इज डिजिट, ये रहा। क्या ए अगर इज डिजिट है, इज डिजिट क्या देता है, ट्रू या फॉल्स? उसका आप वेरिएबल में सेव करके वो लिखो या डायरेक्ट लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। अगर ए इज डिजिट है तो मैं लिख सकता हूँ विच इज प्रिंट इंटीजर ऑफ ए, सिंपल। या इसको एक वेरिएबल में सेव कर लो विच इज ए इज इक्वल टू इंटीजर, उसको ए जो आपका स्ट्रिंग था उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, प्रिंट ए कर दो एंड टाइप ऑफ ए कर दो। और अगर नहीं है तो एल्स पार्ट में लिख सकते हो प्रिंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर। रन करके देख लो, कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर, परफेक्ट, सिंपल। बट इफ आई डू 1 2 3 4 5 जो कि एक स्ट्रिंग है, बट इसको मैं रन करता हूं, देखो अभी इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। सो दिस इज अ वन वे कह सकते हो, या एक तरीका कह सकते हो इस डिजिट का यूज करने का। बट डोंट वरी, नेक्स्ट वाले लेक्चर में काफ़ी दिमाग खराब होने वाला है, जो कि मैं आपको अलग अलग दूंगा। एंड वो क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करना, फिर इस पे आना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे मैं एक असाइनमेंट दूंगा एंड असाइनमेंट वो मैं सॉल्व कर दूंगा। फिर उसके बाद चलते हैं स्ट्रिंग मेथड्स 2 पे, जो और मेथड्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो मिलते हैं, एंड कुछ भी डाउट लगे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन या फिर जो मेरे कोर्स के कमेंट सेक्शन है उस पर पूछ लेना।